एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं, कॉमनवेल्थ से जुड़े सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। तो आपका राइट आंसर बर्मिंघम इंग्लैंड हो जाएगा। ये रहा तस्वीर है बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। एक नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ये लिस्ट आप देख रहे हैं, एक नंबर पर ऑस्ट्रेलिया कितने पदक जीते हैं? तो 178 पदक इसने जीते हैं, जिसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रोंज है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर कनाडा और चौथे नंबर पर अपना भारत रहा, जो कि कुल 61 पदक जीते हैं। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 61 पदक जीते हैं, 61 पदक, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रोंज है। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत का कितना स्थान रहा? तो चौथा स्थान था। पहले स्थान पर कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है कि कब आयोजित किया गया था? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में पहली बार। यह 22वां संस्करण था। अभी जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसका कैमा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कैमा संस्करण था, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 22वां संस्करण है। इससे पहले जो हुआ था 2021 में, वो कैमा संस्करण था? तो वो 21वां संस्करण था। ये भी बात ध्यान में रखना था। और कहाँ होगा? तो गोल्ड कोस्ट कनाडा में। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है कि 21वां कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। और 23वां कहाँ होगा? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि 23वां कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि 23वां कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। 21वां कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 22वां अभी जो 2022 में कॉमनवेल्थ खेला गया है उसका संस्करण क्या था? तो 22वां था। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि कुल 61 पदक। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 61। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 61। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो ये आपका 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक खेला गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल 2022? तो 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022
राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि शुभंकर क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? द पैरी द बुल। आपको ध्यान में रखना है पैरी द बुल राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर था। ये तस्वीर है पैरी द बुल का, आप देख लीजिए, ये तस्वीर है पैरी द बुल का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैरी द बुल राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर था। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। ए मनप्रीत सिंह है और एस पीवी सिंधु है का तस्वीर है, आप देख लीजिए। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में आपका हो जाएगा अंचिता शरद कमल और निकहत जरीन। तो ए और बी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी अंचिता शरद कमल और निकहत जरीन। ए अंचिता शरद कमल है, निखत जरीन है और ये अंचिता शरद कमल है, और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है और ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो अंचिता शरद कमल और निखत जरीन। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है, ये निखत जरीन का तस्वीर है और ये शरद कमल का। ठीक है, और ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है और ये बॉक्सिंग का खिलाड़ी है। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीराबाई चानू। और ये किस खेल से संबंधित है? ये तो भारोत्तोलन से संबंधित है और तस्वीर है मीराबाई चानू का। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मई को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 मई। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? तो ये आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, संकेत महादेव सागर। संकेत महादेव सागर ने भारत के लिए पहला पदक जीता था और वो रजत पदक था। और ये किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। ये तस्वीर है संकेत महादेव सागर का, और ये पहला पदक जीते थे, रजत पदक, और ये भारोत्तोलन खिलाड़ी है। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? ये भी परीक्षा में पूछ लेगा कि राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लंदन। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अंचिता शेवली ने वेट लिफ्टिंग के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, और इसने और थर्ड स्वर्ण पदक जीता था। पहला मीराबाई चानू ने जीता था और ये तीसरे जीते थे स्वर्ण पदक अंचिता शेवली ने। ये तस्वीर है अंचिता शेवली का।
तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अंशिता सेवली ने वेट लिफ्टिंग के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो 73 किलोग्राम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो जेरेना लालरिंगा ने सेकेंड पदक स्वर्ण पदक जीता था। पहला मीराबाई चानू ने, दूसरा जरेना लालरिंगा ने, और तीसरा अंशिता सेवली ने। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुश्ती में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? राष्ट्रमंडल खेल 2022 कुश्ती में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 6 स्वर्ण पदक कुश्ती में जीते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय खिलाड़ी निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय खिलाड़ी निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्सिंग। और ये किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 50 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? निखत जरीन ने। ये तस्वीर है निखत जरीन की, और ये 50 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। ये कैटेगरी क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वजन होता है, खिलाड़ी का वजन होता है कैटेगरी। तो किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो बॉक्सिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम से था जो मैंने आपको करा दिया है। आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।